क्लास 10 में हम फोर्थ लेसन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीका से संबंधित आपके एक बड़ा प्रश्न बनेगा बोर्ड के अंदर और 5-6 नंबर का प्रश्न आएगा और इजी प्रश्न आएगा, बिल्कुल उसको कमजोर छात्र भी आसानी से कर पाएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा, आप यदि थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दोगे तो 100% आपके 5-6 नंबर है वो आ जाएंगे इस चैप्टर से। तो शुरुआत करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब दो चरों वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, पहले पाठ की शुरुआत करने से पहले थोड़ा बेसिक लेवल आप समझ जाओगे तो प्रश्न वाली वो इजीली जल्दी जल्दी हो जाएगी। देखिए इसका जो व्यापक रूप है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का वो क्या होता है, व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब चर क्या है अचर क्या है इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप अच्छे ढंग से उसको समझ सकते हैं जाके। मैं यहाँ ज्यादा चर और अचर के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। देखिए जो ए बी और सी है यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ए बी और सी ये तो है अचर, और एक्स और वाई है वो है चर, यानी इनका मान है वो बदलता रहेगा, अलग अलग आएगा। ए बी सी है वो स्थिर रहेगा, यानी एक्स और वाई के मान ही आपको यहाँ सवाल के अंदर पूछे जाएंगे, वो अपन ग्राफ के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपको ये याद रखना है। अब इससे संबंधित आगे सवाल करते हैं। जिससे एक आपको ध्यान रखना है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक का अर्थ क्या हुआ। देखिए जिसमें चर के ऊपर एक घात होती है उसको बोला जाता है रैखिक। तो जैसे कि ए एक्स प्लस बी एक मान लो बहुपद है, उसके ऊपर इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। अब जैसे दो घात आ गई तो ये द्विघाती बहुपद हो गया, तीन घात आएगा तो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपको एक्स वाई के ऊपर चर के ऊपर घात है वो एक मिलती है उसको बोला जाता है रैखिक। तो इसीलिए इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक। प्रश्नावली 4.1 की शुरुआत करने से पहले एक थोड़ा टेबल अपन रीड कर लेते हैं। जैसे ही आप टेबल को थोड़ा देख लेंगे आपके प्रश्न है वो जल्दी जल्दी आपको समझ में आएंगे। इसमें क्या है कि जो रैखिक समीकरण युग्म है वो आपको दे रखे हैं तीन अलग अलग टाइप के, इन सभी की जो स्थिति है वो अलग अलग है। एक में रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, यानी जब आप ग्राफ खींचोगे तो एक दूसरे को क्रॉस होगी। दूसरे में रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएगी, यानी ग्राफ में बिल्कुल समांतर नजर आएगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी चाहे अनंत तक बढ़ा दिया जाए। फिर तीसरी कंडीशन है संपाती वाली, यानी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएगी, बिल्कुल एक के ऊपर एक। तो इन तीनों कंडीशन के लिए जो समीकरण युग्म की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। जो समांतर है इसका कोई हल होता नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत। और संपाती है इसमें अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, तो इसलिए ये कैसा होगा, संगत। समीकरण युग्म संगत और असंगत, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ तीनों जो समीकरण दे रखे हैं उनसे संबंधित अपन एक बात देख लेते हैं। सभी देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 एक समीकरण दे रखा है, दूसरा समीकरण दे रखा है 5x माइनस 2y बराबर 4। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस करेंगे 13, क्योंकि इसको व्यापक जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके रूप में एडजस्ट करना है। व्यापक जो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो जो भी आपके राइट हैंड साइड में पद था अचर पद c, उसको मैंने पक्षांतर करके क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में लाया। तो ये मुझे व्यापक जो रैखिक समीकरण युग्म है नजर आ रहा है। यहाँ से मैं निर्धारित कर सकता हूँ a b और c। अब चूंकि इसके अंदर दो समीकरण है, क्योंकि यहाँ युग्म की बात हो रही है, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म यानी जोड़ा। तो यहाँ पे जब दो जोड़े हैं उसमें से आपको अलग अलग निर्धारित करना, तो क्या करेंगे, पहले समीकरण को 1 1 नाम दे देंगे, 1 1 और 1। दूसरा समीकरण 2 2 आ जाएगा, a 2x b 2y और c 2 बराबर 0। तो ये जो पहला समीकरण है वहां से आप 1 1 और 1 निर्धारित कर दो, यानी कि आपके यहाँ पे जब मैं इसको पक्षांतर करके -13 को लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए a1 क्या आ गया 2, b1 क्या आ गया 3 और c1 आ जाएगा -13। जब भी आपके माइनस आए तो साथ में उतारना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण व्यापक क्या होता है, सब प्लस में, इसलिए माइनस है तो साथ में आएगा माइनस। अब इसी प्रकार इस समीकरण की बात करें तो ये समीकरण भी बता देता हूँ। देखिए दूसरा समीकरण क्या है, 5x माइनस 2y
माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां से A2 क्या हो जाएगा 5, B2 क्या हो जाएगा -2 और C2 क्या हो जाएगा -4। अब आपको करना क्या है कि इन सभी का अनुपात निकालना है। देखिए ये समीकरण एक बार मैंने एक समीकरण से आपको बता दिया। अब यहाँ से टेबल से देखते हैं कि A1 बटा A2 निकाला है, यानी अनुपात निकालना है, तो 2/5 लिखा। फिर B1 बटा B2 क्या निकाला 3/-2 और C1 बटा C2 निकाला 13/4। ये आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए A1 क्या है 2 और यहाँ A2 क्या है 5। तो आप जब A1 बटा A2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5, तो वो इसने निकाला हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 का जो अनुपात है 2/5, ये बराबर नहीं है इस B1 बटा B2 के, क्योंकि B1 बटा B2 तो क्या है 3/-2 है और A1 बटा A2 क्या है 2/5 है। अर्थात हमारे कंडीशन है वो ये आ रही है, कौन सी आ रही है कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यानी बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होगी, एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करेगी। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी और उसका केवल और केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। ये इसने बताया कि बीजीय जो हल होगा वो कैसा होगा अद्वितीय, यानी इसका कोई दूसरा हल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा एक हल। तो रेखा एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेदित करेगी तो उसका कितना हल निकलेगा एक। और रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे संगत, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो पहला प्रश्न है वो आपके यही पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा है, संगत है या असंगत। तो आपके हल निकल रहा है रैखिक समीकरण युग्म का, तो कैसा होगा संगत। दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे देखिए A1 बटा A2 निकाला है तो 2/3 आ रहा है, ठीक है। B1 बटा B2 जो निकाला है वो क्या आ रहा है 4/6 और C1 बटा C2 क्या आ रहा है 10/12। तो ऐसी स्थिति में जब आपने तुलना की है तो A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2 के, क्योंकि इसको जब हल करेंगे देखिए 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 4 में जाएगा 2 बार और 6 में जाएगा 3 बार, तो 2/3 ही आ रहा है, यानी 4/6 का मतलब 2/3 ही है। तो यहाँ पर भी क्या है 2/3, तो 2/3 और 2/3 बराबर आ रहा है, यानी A1 बटा A2, ये जो A1 बटा A2 है वो बराबर है किसके B1 बटा B2 के, नॉट इक्वल टू आ रहा है C1 बटा C2। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होगी समांतर होगी, यानी रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी समांतर। जब आप ग्राफ खींचोगे तो समांतर आएगी और इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे असंगत होंगे, असंगत। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि रेखाएं समांतर आ रही है तो उसका कोई हल विद्यमान नहीं है और रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे असंगत। तीसरा जो समीकरण है इस टाइप का है, 4x प्लस 6y बराबर 18 और 2x प्लस 3y बराबर 9। तो ऐसी स्थिति में आज जब हमने A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकाला तो मेरे पास आया है 4/2, 6/3 और 18/9। तो हमने देखा कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। इसको हल करने पर आपको समान नजर आएगा। देखिए 4/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2, 2 का भाग जाएगा 4 में, कितना आ रहा है 2, यानी कि 2 आ गया। 3 का भाग 6 में जा रहा है कितनी बार 2 बार। फिर 9 का भाग 18 में जा रहा है 2 बार, यानी 2 बराबर 2 बराबर 2 रहा। अर्थात जो अनुपात है ये A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 क्या आ रहा है समान आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होगी संपाती होगी। जब आप ग्राफ खींचोगे तो एक रेखा आएगी पहली समीकरण से, फिर दूसरे समीकरण से जब रेखा खींचोगे तो वो उसके ऊपर आएगी, बिल्कुल उसके एग्जिट वो के वो बिंदु मिलेंगे दूसरी रेखा के भी। तो रेखा एक दूसरे की संपाती हो गई, यानी कि उसके रेखा पर अनंत बिंदु है, राइट। और अनंत बिंदु है यानी अनेक हल हुए, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब हल आ गया यानी कि रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा संगत। तो दो कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, एक तो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी तब, और या रेखा एक दूसरे की संपाती होगी तब। जब समांतर है एक दूसरे के अर्थात कोई हल आएगा ही नहीं, क्योंकि क्रॉस होगी ही नहीं, अर्थात कैसी होगी असंगत। तो तीनों कंडीशन आपके दिमाग में रखना है। इसी पर आधारित आगे सवाल है, हम देखते हैं एक एक करके सवाल, तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। चलते हैं 4.1 पे।
तो शुरुआत करते हैं प्रश्नमाला 4.1 की। मैंने आपको सभी बेसिक बता दिया था कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 है वो क्या है और किस ढंग से तुलना करके हम पता करते हैं कि रेखिक समीकरण युग्म की क्या स्थिति है। यहाँ पहला प्रश्न ये पूछा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, या तो आपके A1/A2 नॉट इक्वल टू आएगा B1/B2। तो ऐसी स्थिति में तीनों कंडीशन बता देता हूं, चलो एक साथ ही प्रश्न में, कि रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। प्रतिच्छेदित किया यानी कितने हल हो गए, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक हल होगा। तीसरी बात, रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, फिर ये तो हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर ही है C1/C2। अगर तीनों बराबर आ रहा अनुपात तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी, यानी रेखा एक रेखा खींचेंगे उसके ऊपर की ऊपर दूसरी रेखा आएगी, राइट। तो इसके कितने हल हो गए, अनंत हल हो गए, यानी कि अनंत हल है। कितने हल है, अनंत। और ऐसी स्थिति में भी हल आ गया, यानी रैखिक समीकरण युग्म होगा संगत। ओके, तीसरी कंडीशन आपके आ सकती है कि A1/A2 बराबर आएगा B1/B2 बट नॉट इक्वल टू आएगा C1/C2। तो ऐसी स्थिति में आपकी रेखा एक दूसरे की क्या होगी, बराबर, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। और ऐसी स्थिति में कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं, कोई हल विद्यमान नहीं। और रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत। असंगत। तो तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। अगर ये आती है तो लिखेंगे संगत, दूसरी आती है तो लिखेंगे संगत और तीसरी आती है तो असंगत। यही आपको पहले प्रश्न में पूछा है, संगत और संगत। रेखाओं के बारे में कुछ नहीं कहना है आपको, सिर्फ संगत और असंगत की बात पूछी है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपके कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण युग्मों के संगत है या असंगत। तो पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं। फर्स्ट प्रश्न आपके दे रखा है 2x - 3y बराबर है 8 और दूसरा जो समीकरण दे रखा है 4x - 6y बराबर 6। तो सबसे पहला काम तो यही है कि इसको व्यापक जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है उसको रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, 2x - 3y, ये जो 8 है इसको पक्षांतर करके अपन लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, जिससे राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 0, और ये व्यापक रूप में चेंज हो जाएगा। तो -8 बराबर आ गया 0। इसको भी चेंज कर लेता हूँ, 4x - 6y -9 बराबर आ गया 0। अब इन समीकरणों की तुलना करना आपको व्यापक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से। तो यहां लिख लेता हूं, उक्त समीकरण की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण हो जाएगा 2 के रूप में, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर जैसे हम तुलना करेंगे व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से तो हमारे पास सभी मान निकल के आ जाएंगे, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो पहला जो समीकरण है वहां से आप 1 1 लिख लो। तो यहां लिख लेता हूं मैं। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, A1, बताइए A1 क्या हो जाएगा, x का गुणांक है वो 2 हो जाएगा,
फिर B1 क्या हो जाएगा, y का गुणांक, और y का गुणांक क्या है, -3। आपको माइनस है तो साथ में लगाना है माइनस। फिर C1 क्या है, C1 है मेरे पास -8, -8। आपके पास 1 1 सब आ गए, अब 2 2 लिखो। A2 क्या है, A2 है x का गुणांक 4, तो 4 लिखो। B2, B2 कितना है मेरे पास, y का गुणांक कितना है, -6, ये आ गया -6। C2, C2 है -9, तो आ जाएगा -9। आपके पास सभी मान आ गए, अब आप अनुपात निकाल दो। तो लिखते हैं यहाँ अनुपात निकालते हैं, A1 बट्टा A2। A1 बटा A2 क्या आ रहा है, देखिए A1 क्या है 2, लिख लो 2। A2 क्या है 4, अब इसको हल करके लिख लो, 2 का भाग 4 में जा रहा है तो इसको लिखना पड़ेगा 1/2। अंतिम जो स्थिति है, सरल से सरल भिन्न का रूप है, वही लिखना है आपको। तो A1 बटा A2 आ गया 1/2। अब मैं निकालता हूँ B1 बटा B2। B1 बटा B2 क्या आ जाएगा, देखिए B1 क्या है -3, तो ये आ गया -3। B2, B2 मेरे पास है -6, -6। ऊपर और नीचे अंश में और हर में जब माइनस है तो उसको एक साथ हटा दो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, तो आ जाएगा 1/2। फिर C1 बट्टा C2, C1 बटा C2 निकाल दो। C1 क्या है हमारे पास -8, C2 क्या है -9। अब देखिए ऊपर और नीचे माइनस है तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, परंतु भाग किसी में जा रहा नहीं है, किसी संख्या का, तो 8/9 आएगा, ऐसा का ऐसा। तो हमने क्या देखा है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो समान आ रहा है, 1/2 1/2, परंतु जो C1 बटा C2 है वो अलग आ रहा है, 8/9 लिखेंगे। अतः A1 बट्टा A2 बराबर है किसके, B1 बट्टा B2 के। A1 बटा A2 का अनुपात ये B1 बटा B2 के अनुपात के समान आ रहा है, 1/2 1/2, परंतु नॉट इक्वल टू है किसके, C1 बट्टा C2 के। यानी जो C1 बटा C2 है वो बराबर नहीं आना है इन सब के। अर्थात ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, अतः हमारा रैखिक समीकरण युग्म कैसा हो गया, असंगत। अतः लिख लो, अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अगर हमें और कोई बातें पूछी होती तो हम बता देते, जैसे कि रेखाएं कैसी हैं, तो रेखा ऐसी स्थिति में क्या होगी, समांतर होगी। साथ ही अगर पूछा होता कि उसके कितने हल हैं, तो इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है, असंगत। नेक्स्ट क्या देखते हैं, दूसरा प्रश्न, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा दे रखा है आपके 3x माइनस वाई बराबर 2, और सेकंड जो समीकरण है वो है 6x माइनस 2y बराबर 4। तो सबसे पहला काम है इसको व्यापक रूप में चेंज करना, तो व्यापक रूप में चेंज कर लेता हूँ इसको मैं। 3x माइनस वाई, ये जो 2 है इसको पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को भी करेंगे, 6x माइनस 2y, ये जो प्लस के 4 है इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 और बराबर आ जाएगा 0। दोनों चेंज हो गए। अब इसकी व्यापक जो रैखिक समीकरण युग्म है उससे तुलना करना है, जिससे हमारे पास A1 B1 C1 आ जाएगा। तो लिख लेता हूं मैं, उक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण युग्म A1x B1y और C1 तथा A2x B2y और C2 बराबर 0। सॉरी यहाँ 0 भी लिखना है आपको। A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ओके, जैसे हम तुलना करेंगे हमारे पास सभी निकल के आ जाएगा। A1
क्या होगा a1, देखिए यहाँ पे x का गुणांक है, पहले समीकरण में इस समीकरण की बात होगी पहले, तो x का गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा a1, तो आ जाएगा 3। b1 क्या होगा, b1 यहाँ y का गुणांक कोई नजर नहीं आ रहा है यानी 1 होगा, और माइनस है तो आ जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार c1 क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 पूरा का पूरा। a1 b1 c1 निकल गया। अब निकालते a2। a2 क्या हो जाएगा, दूसरे समीकरण की बात होगी अब। तो a2 क्या है, x का गुणांक 6। देखिए पहला पहला समीकरण है सब 1 1, a1 b1 c1, दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2। तो दूसरे समीकरण में आपको x का गुणांक मिल जाएगा a2 6, b2 आ जाएगा माइनस का 2, और c2 आ जाएगा अपने पास माइनस का 4। आपने सब लिख लिए, अब इनका अनुपात निकालेंगे, तो निकाल देता हूं मैं a1 बट्टा a2। a1 क्या है मेरे पास 3, और a2 क्या है 6, तो 3 बट्टा 6। अब 3 का भाग 6 में जा रहा है, इसलिए दे देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 1 बटा 2 आ गया। इसी प्रकार निकालता हूं मैं b1 बट्टा b2। b1 है मेरे पास -1, ये आ गया -1। b2 क्या है माइनस का 2, ये लिख लो -2, ऊपर नीचे माइनस है तो हटा दो, आ जाएगा 1 बटा 2। फिर C1 बटा C2 लिखो, C1 बटा C2, C1 का मान है मेरे पास -2, और C2 कितना है माइनस का 4, ऊपर और नीचे माइनस है हट जाएगा, और 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार, तो आ जाएगा 1 बटा 2। यानी आपने देखा क्या है, लिखेंगे कि a1 बटा a2 1 बटा 2 आ रहा है, b1 बटा b2 आ रहा है 1 बटा 2, और c1 बटा c2 भी 1 बटा 2 आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, साथ ही ये बराबर है किसके, c1 बटा c2 के। तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत, क्योंकि उसके अनेक हल होते हैं, रेखा एक दूसरे की क्या होती है, संपाती। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। यहाँ सिर्फ बात यही पूछी है आपको, संगत है या असंगत है, प्रश्न में सिर्फ संगत और असंगत की बात पूछी है, तो लिख लो रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब जो तीसरा और चौथा प्रश्न है, ये भी ऐसे कैसे करना है आपको, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल के आपको तुलना करके देखना है कि कौन सी कंडीशन आ रही है। तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है, इसमें से जो भी कंडीशन लग रही है उसके हिसाब से आपको लिखना है संगत है या असंगत। ओके, फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वापस इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा।